जीवन में हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और जिस दिन हमने खुश रहने का फ़ैसला कर लिया, उस दिन से हम कभी दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि खुश न होना ही तो दुखी होना होता है। खुशी को हमेशा अपने अंदर महसूस कीजिए। जीवन की हर परिस्थिति का भरपूर आनंद उठाइए। कभी भी बड़ी खुशियों का इंतज़ार मत करिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियों को तलाश करिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे ही रहेंगे। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना खुश रहना सीखना है, और हम खुश रहना सीखेंगे तो हम अपने आप दूसरों को भी खुश रखना सीख जाएंगे, क्योंकि खुश व्यक्ति ही तो दूसरों को खुशी दे सकता है। अगर हम खुद निराशा में डूबे हुए हैं, खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे देंगे? जो हमारे पास होता है हम वही तो दूसरों को बांटते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नई चीज़ों को अपनाना। जो भी मेरी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे प्रेशर देती हैं, मुझे दुखी करती हैं। जो भी मुझे बातें पुरानी याद आती हैं, तो कभी न कभी कुछ कड़वी यादें होती हैं जिनको याद करके हम दुखी हो जाते हैं। तो हमेशा जीवन में कुछ नया अपनाइए और कुछ पुराना भूलिए। हमेशा अपने ज्ञान और अपनी योग्यता का जो हमारा अभी का वर्तमान स्तर है, उस पर कैद होके नहीं रहना है। हमको और श्रेष्ठ बनना है और नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीखनी हैं। अभी हम जो जानते हैं केवल हम वहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी है उसकी बदौलत हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो काफ़ी हद तक हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम जो हैं आगे हम क्या कर सकते हैं और उस दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं। और जीवन में सफल होने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और अगर हम ये सोचते हैं कि जीवन में हर बात मेरे अनुसार होगी, कभी नहीं होगी। कई बार आपके हिसाब की भी चीज़ें होंगी, कई आपके हिसाब की नहीं भी होंगी, लेकिन मुझे हमेशा ये उम्मीद पाल कर नहीं चलना है कि मेरे जीवन में, मेरी परिस्थितियों में कभी बदलाव नहीं आएगा, या मैं जो कार्य करता हूँ उसमें रुकावटें नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी। हम जब से इस संसार में आए हैं, जन्म से ही तो हम दूसरों की नकल कर रहे हैं ना, तो नकल करके ही हमको खुद को सुधारना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता की नकल करता है, यानी उसके माता पिता का जैसे चलना बोलना होता है या जो से वो बोलते हैं सिखाते हैं, बच्चा वैसे ही करता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, उसके भाई बहन जैसे करते हैं वो छोटा बच्चा वैसे ही करता है बड़े भाई बहनों को देख के। और बड़ा होता है स्कूल कॉलेजों में तो अपने दोस्तों के हिसाब से चलता है। तो यानी हम किसी न किसी के हिसाब से, यानी किसी न किसी के जैसे बनकर ही अपने आप को आगे करते हैं। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम किसी से ये चीज़ बोलते हैं ना कि मुझे आप अच्छे लगते हो या मैं आपको पसंद करता हूँ, तो उसका मतलब यही होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। और अच्छी चीज़ों की तो नकल करिए, अच्छी बातों की, अच्छे लोगों की, अच्छे गुणों की, अच्छी जिसमें जो क्वालिटी है हम उसको पकड़ें कि उसमें ये चीज़ अच्छी है, तो मुझे भी अपने अंतर में ये चीज़ धारण करनी है। और जीवन के प्रति आपका उत्साह कितना है, या जीवन के प्रति आपके उत्साह में क्या कमी है,
आप ऐसे ही कोई काम करते हो या बड़े खुश होके और उत्साह से काम करते हो, ये तो आपके हर काम में दिखाई भी देता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना कि हम उत्साह से कर रहे हैं या फिर ऐसे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं या फिर मजबूरी में कर रहे हैं या परेशान होके कर रहे हैं, तो ये तो आपके उससे प्रकट ही हो जाता है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हो। हमेशा मुस्कुराएं भी तो सिर्फ हमारे होंठ न मुस्कुराएं, हम दिल से मुस्कुराएं। और जब मुस्कुराएं तो हमको ये दिखना चाहिए कि वाकई आप दिल से मुस्कुरा रहे हो। किसी को धन्यवाद भी देना तो सिर्फ शब्दों से थैंक्स नहीं बोलना है, हमको दिल से उसको धन्यवाद देना है। हमारे शब्द हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो हमारे शब्दों में हमारी शुद्ध और अच्छी भावनाएं प्रकट होनी चाहिए। और जब हमारे शब्दों में हमारे भाव प्रकट होते हैं और अच्छे भाव प्रकट होते हैं तो लोग हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और हमको महत्व भी देते हैं। और जब हम कोई भी बात दिल से बोलते हैं तो वो हमारे अंदर जोश भरता है और जो हमारी बात सुनता है उसके अंदर भी उत्साह आता है। इसलिए जो भी बोलें बड़े उत्साह से खुश होके बोलें। कभी भी अपने आप को बुद्धिमान, चतुर, चालाक, ज्ञानवान न समझें, क्योंकि इस प्रकृति में हमसे भी श्रेष्ठ, हमसे भी बलवान, हमसे भी बुद्धिमान बहुत लोग हैं। इसीलिए अपने आप को हर बात में स्मार्ट मानना, अपने आप को बुद्धिमान मानना या मेरे जैसा कोई नहीं है, ये ना करें। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हम जीवन में ना तो कभी खुश रह पाएंगे ना कभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा दूसरों की नहीं, अपनी गलतियों से डरिए, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो उस गलती का परिणाम मुझे भोगना पड़ता है, सामने वाला नहीं भोगता। इसीलिए दूसरे की गलतियों को ना देखें, खुद की गलतियों को वॉच करें कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और जो भी काम करें उत्साह से तो करना ही है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, खुशी खुशी उत्साह से, थोड़ा सा करके वो फिर बोर होने लगते हैं। तो हमको जो भी काम हम हाथ में लें उसमें हमको बोर नहीं होना है, शुरू से लेके एंड तक उत्साह से ही काम करना है। जीवन में टीम वर्क से काम करिए, ऐसे नहीं कि मैं अकेला जो चाहूँ कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता या इतना सक्षम है कि उसे समाज की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो इंसान नहीं है, या तो वो देवता है या फिर वो राक्षस है। इसीलिए हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और दूसरों के साथ जब मिलजुल कर हम रहते हैं ना, तो आप देखिएगा हमको किसी और चीज़ में खुशी तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी को प्रेम देते हैं और किसी से प्रेम लेते हैं, बस मेरी खुशी इतनी छोटी सी चीज़ में मुझे भरपूर कर देती है। मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि मुझे फिर किसी और साधन की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर हमारे अंदर प्रेम है और हम प्रेम बांटते भी हैं तो फिर आप देखिएगा आप हमेशा खुश रहोगे। और जब हम खुश रहते हैं ना, संसार तो खुश होता ही है, दूसरे तो हमसे खुश होते ही हैं और हम दूसरों को खुश रख भी पाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात वो परमपिता परमात्मा भी हमसे खुश होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा भी हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। हरि ओम।